देंगे। हमने दिया 10 साल तक। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी हो गई, हमने कहा 12,000 देंगे। हमने शुरू में कहा कि 50 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को आयुष्मान भारत देंगे। जब हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं हो गई और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन हो गया, हमने कहा 70 साल के ऊपर वाले सारों को देंगे। और ये लोग क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी ने 8,500 खटाखट वाली बात कही थी ना, 8,500 रुपए कहा था हर परिवार की एक महिला को देंगे, सरकार 1 लाख रुपया साल का। आप जाके चेक करिए भारत में परिवार कितने हैं, 31 करोड़। और अगर आप 31 करोड़ परिवारों को 1 लाख देंगे तो 31 लाख करोड़ रुपए आप कह रहे बांटेंगे। भारत की रेवेन्यू रिसीव्ड है 26,80,000 करोड़। भारत सरकार की आमदनी है 27 लाख करोड़ और कहते हैं 31 लाख करोड़ बांट देंगे। ये है असली चेहरा। इसीलिए मैं कहता हूं क्राइसिस क्रेडिबिलिटी। और इन्होंने गुजरात में, आम आदमी पार्टी ने जाके इनका मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, गुजरात के कुल बजट का दुगना प्रॉमिस कर दिया था। कुछ कह दो, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए गर्मी जब थी और टैंकर माफिया दिल्ली को सता रहा था, तब दोनों साथ खड़े हुए थे। जब बरसात आई तो इनके अरमानों पर कुछ ठंडक पड़ी और सर्दी आते आते चले गए। तो इन दोनों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ग्रीष्म की आकुलता से शरद की शीतलता तक, सावन के आंसू से अंतर घट रीत गया, दिल्ली की जनता कह रही, और 1 बरस बीत गया और आकर ये इस तरफ आके खड़े हो गए। और अंत में मैं कहूंगा सुरक्षा की बात, जो आप और ये कहते हैं, ये सरोजनी नगर के धमाके याद है ना, 2006 2008 कनॉट प्लेस के धमाके याद हैं? याद है कनॉट प्लेस में जाते थे, लिखा रहता था छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। संसद के धमाके याद है 2000 के, छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा। गुजरात के धमाके आज दिखाई पड़ता है क्या? और दिल्ली छोड़िए, मैं कई बार बोल चुका हूं, दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, फैसलाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, कहां धमाके नहीं होते थे? वही आज वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। भारत में डर नहीं लगता था, आज इनको डर लग रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अंत में मैं कहूंगा मोहल्ला क्लिनिक साहब, 78 साल पहले भी दिल्ली में मोहल्लाई क्लिनिक चलती थी। अब 21वीं सदी के टेक्नोलॉजिकली एडवांस भारत में मोहल्लाई क्लिनिक चलेगी। इसका मतलब इनकी सोच वहीं तक सीमित, और मोहल्ला क्लिनिक में भी घपला हुआ है। एक एग्जाम्पल आया है कि एक क्लिनिक में 539 लोगों ने एक दिन में अपना निदान करके पर्चा लिखवा के जांच करवा ली। 9 बजे से 1 बजे तक मोहल्ला क्लिनिक चलती है, 6 घंटे में 240 मिनट। 240 मिनट में अगर 539 लोग होता, 20 सेकंड में एक मरीज की जांच भी हो गई, डायग्नोसिस भी हो गया, पर्चा भी किया गया, और उसके बाद दवा भी प्रियंका जी देंगी। जय श्री राम। मेरा नाम अक्षय चौहान है। मेरे सवाल है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जी से कि जैसे अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि यमुना साफ कराएंगे, हम दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे। हर 5 साल में वो एक पॉडकास्ट या इंटरव्यू में जाके कहते हैं और माफी मांग लेते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा आने वाले कितने सालों तक हमें ये सुनने को मिलेगा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे एक खराब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही नवंबर अक्टूबर का महीना आता है, दिल्ली के सारे लोग तो मनाली भग जाते हैं, मनाली, शिमला। उसके बाद तीसरा सवाल, तो खांसते रहते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि जो ये शर्म की बात है, बीइंग अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द मोस्ट क्राइम रेटेड सिटी ऑफ द इंडिया। और मेरा चौथा सवाल ये है कि जैसे अवध ओझा सर को आपने आम आदमी पार्टी में अभी रिसेंटली वो ज्वाइन किए, उनके बारे में आपके क्या विचार है? क्योंकि वो पहले बीजेपी के बारे में। प्रियंका जी से सवाल, अरे उनको तो जवाब देने दीजिए। अरे सारे सवाल, यमुना जी की सफाई पर नहीं बोलते, यमुना जी की सफाई पर भाजपा के सांसद के बीच में नहीं। अरे दुबे जी थोड़ा उनसे सवाल है, यमुना जी की सफाई पर ये माफीनामा कब तक चलता रहेगा? पहला सवाल। उसके बाद ये खांसी के लिए मजबूर कब तक रहेगी दिल्ली की जनता? पोल्यूशन। और जो 2 सवाल थे, देखिए मैं आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे और मेरे को बताना है कि दिल्ली में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर 22-23 में जो इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया था, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि दिल्ली में 31% कम हुआ। और अभी हाल ही में अक्टूबर में इनके केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब में पराली पे इस बार बेहतरीन काम हुआ। बट पोल्यूशन इज अ नॉर्थ इंडिया प्रॉब्लम। हमने दिल्ली का हाईएस्ट ग्रीन कवर कर दिया, 23.6% कर दिया। बट ऑल गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। जरूरी है कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सरकारें इसको अच्छे से लें। आपने कभी किसी और सरकार को सुना पोल्यूशन पे बात करते हुए? नहीं करेंगे। किसी और का काम सुना? नहीं करेंगे। इनसे पूछ लीजिए इन्होंने पोल्यूशन को लेकर क्या किया। आज देश में आपको पता है मुंबई जैसी कोस्टल सिटी को पोल्यूटेड बना दिया इन भाजपाइयों ने। तो इसलिए पहली चीज, वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, वी अश्योर यू वी विल नॉट स्टॉप। सेकंडली, योगी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, दिल्ली में चुनाव है, इसलिए लोग दिल्ली पे सवाल कर रहे हैं। अब बार-बार यूपी नोएडा जा रही। यमुना जी की सफाई, एक सवाल जवाब, कब तक माफीनामा चलेगा? यमुना जी की सफाई भी जहां तक कंसर्न है, कॉन्स्टेंटली काम चल रहा है। हाल ही में मार्च में जब आपने देखा होगा, सिर्फ
अराउंड दिवाली यमुना जी में झाग आ जाती है। आप चेक करिएगा मुझे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 60 करोड़ का फाइन लगाया है हरियाणा के ऊपर यमुना जी के लेके, क्योंकि वहां पे कोई एसटीपी नहीं है, वो गंदा पानी अपना छोड़ते हैं यमुना के अंदर। फिर भी हमें इनसे उम्मीद ही नहीं है कि ये काम करेंगे, करना होता तो कर देते, जुमले ही दे रहे थे सालों से। अंजना जी हमने हमारे एक नेता ऐसे हैं जो सच्चे ईमानदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने कहा कि ये काम अधूरा रह गया, मैं पूरा करूंगा। मोदी जी बोलेंगे मैंने 15 लाख बोला था मैं दूंगा, मोदी जी बोलेंगे मैंने कहा था $1 1 रुपए का होगा मैं दूंगा, मोदी जी बोलेंगे 35 रुपए का पेट्रोल मैंने कहा था मैं दूंगा, कुछ नहीं बोलेंगे। ही इज ऑनेस्ट, ही इज डिक्लेयर्ड। अभय जी छोटा सा देखिए, नहीं 10 सेकंड दीजिए। हाँ, बहुत गंभीर बोलिए, खुलासा बोलिए। करता हूं मैं। समस्या क्या है? बार बार पल्ला झाड़ देती कि नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। दिल्ली की समस्या ये है, दिल्ली की समस्या है कि 300 किलोमीटर के दिल्ली के दायरा में 12 थर्मल पावर प्लांट है। फ्लू डी सुन लीजिए ना भाई मेरी बात प्लीज। अरे सुन तो लीजिए, दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में मैं पूरे शो में बोलने नहीं दूंगा। देखिए, यही गंदी राजनीति कर रहे हैं गाली गलौज की ये लोग। मैं समाधान की बात कर रहा हूँ कि समाधान क्या है दिल्ली के पोल्यूशन का। अगर आपने फ्लू डी सल्फराइजेशन किया तो SO2 का परसेंटेज 67% कम हो जाएगा। अगर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बना लिया होता तो आज पूरा विश्व मोबिलिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा है, मोबिलिटी ऑफ व्हीकल नहीं, तो हमारा गाड़ियों का पोल्यूशन कम हो जाता। अगर आपने फॉरेस्ट कवर, सिटी फॉरेस्ट बड़ी संख्या में बढ़ाए होते जैसे शीला जी ने किया, तो आज ये पोल्यूशन की कमी कम हो जाती। अब 2-3 सवाल और लेने दीजिए। अंजना जी आखिरी बात, अंजना जी यमुना पर बहुत बड़ा खुलासा है। 1951 करोड़ रुपए। सर ये खुलासा आप रोज कर रहे हैं टीवी पे, रोज कर रहे हैं खुलासा। 1951 करोड़ रुपए खर्च किए, कहाँ गए बताइए? 39 में से 19 झूठ ना बोले, जो ट्रीटमेंट प्लांट थे वो इन्होंने कहा है अमानक स्तर के। और फीकल कोलिफॉर्म, गौर से सुनिए, वो बैक्टीरिया होता है जो मनुष्य के मल में मिलता है। वो 97 लाख एमपीएन पर 100 ml है, उसके नाम से 230। आप कल्पना कीजिए, शुद्ध मलमूत्र है। और ये कह रही है कि सिर्फ झाग आता है। अरे झाग आता है तो नहाकर बताइए। इनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे डुबकी लगाने, 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, इरिटेशन हुआ, उनको ऑक्सीजन मास्क। बीजेपी वालों का काम आप गिना रहे हैं, ये तो अद्भुत सहयोग हो रहा है। अंजना जी, इन दोनों को नोटिस हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रचार कर रहे हैं। इन दोनों को नोटिस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस दिया और 25-25 करोड़ रुपए का फाइन यमुना चले ठीक है, 2-3 इन दोनों को लगाया। अब 2-3 सवाल लेने दीजिए, फिर एक साथ। अतिशी जी ने मना कर दिया है कि वो जो सीएम का ऑफिशियल हाउस है वो उसमें डिसाइड नहीं करेंगी, तो क्या, और इस पे पॉलिटिकल एजेंडाज बन रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी को ये लगता है कि उनका शीश महल सिर्फ उन्हीं का है और भले ही कोई सीएम उन्हीं की पार्टी का क्यों ना हो, वो वहाँ पे नहीं रह सकता और ऐसे और कई शीश महल हमारे पैसों से बनते रहेंगे? नहीं, आप ये दुष्प्रचार है कि आतिशी जी ने मना कर दिया। आपने कहाँ सुनी ये बात? छीन लिया गया वो घर और उसके बाद कहा गया, कब छीना गया प्रियंका जी? सुनिए, इसके बाद कहा गया, हमने कहा मीडिया खोल दीजिए, मीडिया को लेके चलते हैं अंदर, छीना कब गया? शीश महल हमने कहा खोल दीजिए, CPWD से पोजेशन लेना होता है। हमने कहा राजमहल भी दिखाते हैं, शीश महल भी दिखाते हैं, क्यों बंद कर दिया? मीडिया को थोड़ा ठीक लगा लीजिए, थोड़ा ठीक मतलब कब छीना गया? मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने वो दे रहे? बाहर का काम पूरा होगा तब प्रियंका जी नहीं चाहिए घर वर, बाहर का जब काम पूरा हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएंगे। उन्हें नहीं चाहिए घर वर, पेड़ के नीचे बैठ के काम कर लेंगे। सुधांशु जी आप रख लीजिए। देखिए, जब शीश महल बन रहा था भी रखिए, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे